हार्दिक पांड्या को अश्विन और एक और फॉर्मर क्रिकेटर स्लैम किए। जहां गाइस परसों मुंबई को आरसीबी के अगेंस्ट हार झेलनी पड़ी थी, जहां पर आरसीबी पूरा गेम डोमिनेट किए थे। तो इसी हार के बाद रविचंद्रन अश्विन ने हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पर सवाल उठाते हुए इस मैच में से एक बड़ी गलती हाईलाइट की। उन्होंने कहा 2024 का एसआरएच वर्सेस आरसीबी वाला मैच, वहीं जहां रजत पाटीदार ने अनाउंस कर दिया था कि वो स्पिन का डेंजरस हिटर है, उस मैच में उसने मयंक मार्कंडे को हर कोने में मारा था। दोनों ओवर्स में एक सिमिलैरिटी थी। पहली बॉल विराट कोहली ने फेस की और सिंगल लिया, उसके बाद सब सेम हुआ। वहां उसने 4 छक्के मारे थे, यहाँ 3 छक्के मारे। रजत पाटीदार स्पिनर्स के अगेंस्ट एक मॉन्स्टर हिटर है। जब वो बैटिंग करने आया तब तुमने सीधे मार्कंडे को बॉल दे दी। ये बिल्कुल स्मार्ट मूव नहीं था, बहुत ही एवरेज डिसीजन। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्कंडे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। हैदराबाद में पाटीदार ने उसको मार मार के धोया था और यहाँ भी पहली ही बॉल से उसने अटैक कर दिया। आज डिफरेंस 210 और 240 के बीच का था। मयंक मार्कंडे 2 ओवर्स में 40 रन दे दिया। आज टोटल स्पिनर्स ने 83 रन खाए और मुझे लगता है सैंडनर ने भी 43 रन दिए। देन फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सदगोपन रमेश ने भी क्रिटिसाइज किया हार्दिक पांड्या को एंड उन्होंने कहा एमआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी। प्लेयर के रूप में हार्दिक टॉप लेवल पे है, लेकिन कैप्टन के रूप में अभी एवरेज लगता है। उसने एक बड़ी गलती की जब उसने पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर्स यूज कर लिया। हाँ, बाकी बॉलर्स पिट रहे थे तो डिस्परेशन समझ आती है, लेकिन बुमराह ने अपना दूसरा ओवर 6th ओवर में डाला और फिर सीधा 17th ओवर में वापस आया। मतलब आपका बेस्ट बॉलर 60 बॉल्स तक गेम से बाहर था। चाहे बुमराह विकेट्स ना ले रहा हो, फिर भी उसका इकोनॉमी सबसे बेस्ट है एमआई के बॉलर्स में। वो एक ऐसा बॉलर है जो कभी भी मैच पलट सकता है। इसलिए जब उसने पावर प्ले में ही दूसरा ओवर डाल दिया, आरसीबी ने स्मार्टली 6th ओवर में रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उनको भी पता था अगले 10 ओवर तक बुमराह नहीं आएगा। दूसरी बड़ी गलती हार्दिक ने ये की, 7th और 8th ओवर में दोनों एंड से स्पिनर्स लगा दिए। वानखेड़े स्टेडियम में दोनों एंड से स्पिन डालना एक बड़ा गलत डिसीजन है। उसने मयंक मार्कंडे को भी ओवर्स दिया जब सामने रजत पाटीदार था, जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और स्पिनर्स के अगेंस्ट और डेंजरस हो जाता है। ऐसे में स्पिनर क्यों डालोगे पाटीदार के अगेंस्ट? हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करते वक्त थोड़ा कंफ्यूज लगता है। उसने टिम डेविड को हाई फुल टॉस डाली और रिव्यू ले लिया। सूर्य कुमार यादव भी शॉक हो गया था कि रिव्यू क्यों लिया। फिर हार्दिक ने रिव्यू वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। और यह भी क्लियरली दिखता है कि रोहित शर्मा हार्दिक के डिसीजन से अग्री नहीं करता। अगर एमआई ये मैच जीत भी जाती तब भी कैप्टनसी मिस्टेक्स इतनी क्लियर थी कि उन्हें फिक्स करना जरूरी है। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बाद भी अगर ये गलतियां नहीं सुधरी तो टॉप 4 और टाइटल जीतना मुश्किल हो सकता है। हार्दिक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टन बनने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक मिस्टेक्स अवॉइड करनी होगी। इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ एमआई का टॉप 4 में ना आना समझ के बाहर होगा। वेल गाइस, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।